नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए आज अपना टॉपिक है वृद्धि संधि। इससे पूर्व संधि का विवरण अपन ने पहले भी पढ़ा था, आगे से आगे जो इसको पढ़ रहे हैं। तो अभी हमें देखना है कि आज हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं। वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, तो यानी कि वृद्धि वर्ण कौन कौन से होते हैं। वृद्धि अर्थात ए और औ, ये वृद्धि वर्ण है। लेकिन ये कैसे वर्ण जो है बढ़ते हैं, यहाँ पर परिभाषा के माध्यम से अपन सीखते हैं। तो आज थोड़ा भाई इस टॉपिक में अपन जो है वृद्धि संधि के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो सभी जो है इसको ध्यान से समझे। जब अ या आ के बाद ए आई ये दो वर्ण है तथा ओ औ आता है। इसके बाद जब अ या आ के बाद ए आई तथा ओ औ आता है तो दोनों का मिलान करने पर वृद्धि आदेश हो जाता है। यह था जैसे अ के बाद ए प्लस अ के बाद ये आता है तो ये वृद्धि वर्ण हो जाएगा, अर्थात ए आई हो जाएगा। आ के बाद वो आता है तो औ वर्ण हो जाएगा। इसको अपन जो है वृद्धि आदेश कहते हैं। तो यहाँ पर आ के बाद वो आता है तो वृद्धि आदेश। अब चलते हैं उदाहरण की ओर। तो यहाँ उदाहरण लिखे हुए हैं। मतेक्यम सदैव तवोदार्यम महोषधम कृष्ण एकत्वम वनौषधि देवेश्वरम और महोषध। इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये वर्ण लिखे हुए हैं। तो अब इनका संधि विच्छेद करते हैं वृद्धि वर्ण के आधार पर। पहला उदाहरण है मतेक्यम। वृद्धि संधि की पहचान के लिए बच्चों यहाँ पर जो है अपन को किस तरह से याद रखना है कि वृद्धि में जो है दो मात्राएं आती है, दो मात्रा वाली पहचान। इसकी पहचान क्या है, दो मात्राएं आती है। देखो प्रत्येक अक्षर में दो मात्राएं, ते में, द में, ओ में। तो ये मात्रा अपन को पहचानी। एक ही मात्रा दो मात्रा आते तो वृद्धि संधि, सभी में दो मात्राएं। एक ही मात्रा ऐसे टूटेगी जो मते मते एक ही आवाज आए तो इसको ये में तोड़ेंगे। तो सबसे होगा ये मत प्लस। अब ये या ये इन दोनों में से एक लेना है तो ये यहाँ पर ए ले लेंगे और इसके पीछे क ए म ये जोड़ देंगे। मत प्लस एक्यम। तो ये सब में क्या आ रहा है अ, और इधर क्या आ रहा है ए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घ स्वर ये बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसको समझा। अब आगे बढ़ते हैं अपन सदैव। वही पुराना उदाहरण है सदैव। तो यहाँ पर सदैव का संधि विच्छेद होगा सदा प्लस एव। दा में आगे मात्रा है, इधर ए है। तो अ या आ के बाद इन दोनों में से कोई सा भी वर्ण आए तो उनका वृद्धि आदेश हो जाता है आ प्लस ए। इसी प्रकार तवोदार्यम, तवो, अब तय नहीं आ रहा, तो ओ की मात्रा आ रही है तो ओ की मात्रा में ओ ही लिखेंगे, ओ की मात्रा में ओ ही लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा तव प्लस ओ दार्यम। समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से जो यहाँ पर आप ये देख सकते। इसके पश्चात महो, इसमें भी ओ की मात्रा ही है तो इसको भी ओ में तोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर महा प्लस औषधम, ये यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। कृष्ण एकत्वम, कृष्ण कृष्ण एक ही मात्रा ए में टूटेगा ही। कृष्ण प्लस एकत्वम, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार वनौषधि, वन ओ की मात्रा आ रही है, वृद्धि संधि होगी औ षधि, वन प्लस औषधि। देवे एक की मात्रा आ रही है, देव प्लस ऐश्वर्यम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार जो है अपन यहाँ पर कंठोष्टम, कंठोष्टम, तो यहाँ हो जाएगा कंठ प्लस
ओष्टम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पर आज आपने जो है प्रतिसंधि के बारे में पढ़ा। दो मात्रा वाली इसकी पहचान है, जहाँ जहाँ भी दो मात्रा दिखे तो संधि में यहाँ पर हम पूछ सकते हैं। तो मध्यक्यम सदैव तो उदाहरण, ये आपने इस तरह से इन उदाहरणों को समझा। ज़्यादा विस्तार से समझने के लिए आप जो है अपनी पाठ्य पुस्तक का सहयोग लेकर उनको भी जो है आप देखकर सीख सकते हैं, और इसके आधार पर मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। अब कल जो है हम अगली संधि पढ़ेंगे, उसका नाम है अयादी संधि। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मैं अयादी संधि लेकर आऊँगा और आपको समझाऊँगा। धन्यवाद।